हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग जैसे कि आप देख सकते हैं कि कहीं के लिए निकल रहे हैं घर से। तो आप लोग गेस कीजिए कि हम कहाँ के लिए निकल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो इस बार की जो हमारी जर्नी है वो है ट्रेन जर्नी। तो ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं कहाँ? हम लोग जा रहे हैं लखनऊ। यस, यू हर्ड इट राइट, हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। और लखनऊ जाने के लिए हम लोग पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो सबसे पहले हम अपना लगेज लेके निकल रहे हैं। बहुत सारा लगेज है हमारे पास, तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा लगेज ले रखा है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी ट्रेन जो है वो कहाँ पे आएगी, यानी कि किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो यहाँ पे हमने बोर्ड पे देखा तो हमारी जो ट्रेन है वो है लखनऊ मेल, और वो आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे। तो ये देखिए कितनी भीड़ है। बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने ट्रेन की जर्नी की है, तो इतनी भीड़ है ट्रेन रेलवे स्टेशन पे, और गर्मी तो बेतहाशा है। तो ये देखिए ये लग गई है हमारी ट्रेन। तो चलिए फटाफट से हम इसको बोर्ड कर लेते हैं। तो इस बार की जो हमारी जर्नी है वो है 2 टियर एसी से। तो हम लोग ये पहुंच गए हैं, और ये है सेकंड क्लास एसी की सीट्स, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं, साफ़ सुथरी हैं, थोड़ी चौड़ी भी हैं। और हमें इस बार ही मिली है सारी की सारी अपर सीट्स। तो कोई बात नहीं, हम लोग अपर सीट्स में मैनेज कर लेंगे। तो ये हो गया था नेक्स्ट डे, और हम लोग पहुंच गए थे लखनऊ। तो जब तक सब लोग ट्रेन से सामान उतार रहे थे तब तक मैंने फटाफट से एक क्लिप ले ली, और उसके साथ हमने बुक कर ली थी टैक्सी। तो ये आ गई हमारी टैक्सी, और हम लोग बैठ गए इस पर और निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन से अब बाहर की ओर। तो लखनऊ पहुंचने में टोटल लग जाते हैं ऑलमोस्ट 7-8 घंटे। ट्रेन हमारी 10 बजे की थी और सुबह 7 बजे हमें पहुंचा दिया था। तो ये अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर। अब मैं आपसे मिलूंगी घर पहुंच के। और आपने देखा होगा इनिशियल क्लिपिंग्स में कि हम आए हुए हैं लखनऊ। तो इस बार लखनऊ आने का एक बहुत अलग रीजन है, और वो बहुत इमोशनल है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा जो मायका है, यानी कि मेरे पापा जहाँ पोस्टेड थे और जहाँ पे हमने अपनी पूरी स्कूलिंग की है, वो लखनऊ है। एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। बट क्योंकि अब हम लोग रहते हैं नोएडा, और मम्मी पापा यहाँ अकेले रहना उनके लिए मैनेज करना बहुत टफ है। तो इसलिए मैंने मम्मी पापा को अपने साथ शिफ्ट कर लिया था कोविड के टाइम पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे कोई हेल्प नहीं थी, और हमारे लिए भी बार बार वहाँ से टू एंड फ्रो आना जाना बहुत टफ हो रहा था। तो अब लेकिन फाइनली अब हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ को छोड़ देंगे, और यहाँ से हम नोएडा मूव कर जाएंगे। क्योंकि जब प्रॉपर्टी होती है ना आपकी, तो उसकी टेक केयर करना और मेंटेनेंस करना बहुत टफ हो जाता है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं। तो अभी जैसे कि हम नोएडा भी नहीं रहते, हम तो दुबई शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन मम्मी पापा नोएडा रहते हैं। तो उनके लिए भी बार बार यहाँ आना इस एज में बहुत इजी नहीं है, और यहाँ मेंटेन करना। तो हम फाइनली जो है सब ने म्यूचुअल ये डिसीज़न लिया कि अब ये लखनऊ का जो हमारा घर है उसको हमको सेल करना होगा, और सेल करके फिर हम वापसी नोएडा ही मूव कर जाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो जो है बहुत इमोशनल है, और थोड़ा सा मतलब क्या कह सकती हूँ मैं, आपके पास फिर आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स कि मैं अपना वो नहीं बता पा रही हूँ। क्योंकि जहाँ पे आपकी स्कूलिंग हुई, जहाँ पे आपका बचपन बीता है, उससे आपको इमोशनली अटैचमेंट भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको समय के साथ जो है बदलना पड़ता है। तो अब हम लोगों ने ये सोचा है कि हम इसको सेल करके जो है नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं। मम्मी पापा को भी अपने साथ शिफ्ट कर रहे हैं, और लेट्स सी फर्दर कैसे क्या होगा, वो मैं आप लोगों से टाइम आने पे शेयर करती रहूँगी। तो मैं आज आपको कराऊँगी अपने मायके का टूर। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे संग इस ब्लॉग में, और जो है इस जर्नी को विटनेस कीजिएगा कि कैसे हम लोगों को यहाँ से अब सब कुछ पैक करके, सब कुछ डिसमेंटल करके यहाँ से ले जाना है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम यहाँ से नहीं ले जा सकते, तो हम यहीं पर डिस्कार्ड करके जाएंगे उनको। लेकिन फिर भी जो कि बहुत सारा क्लोज टू हार्ट होती है, जैसे एल्बम्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके ना बचपन की मेमोरीज होती है, लगाव होता है। तो वो सब चीज़ें हम अपने संग यहाँ से कैरी करके ले जा रहे हैं। तो दिस वीडियो इज़ वेरी इमोशनल,
और साथ के साथ जो है एक टर्निंग पॉइंट है, एक लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज है। बिकॉज जब आप सिटी चेंज करते हैं कम्प्लीटली, ऐसे तो पापा जो है, पापा मम्मी लोग 21 से लगभग मेरे साथ ही रह रहे हैं वहाँ, और मेरे और मेरी छोटी वाली सिस्टर के साथ थे पहले, जब से उसकी शादी हो गई फिर वो मेरे साथ शिफ्ट हो गए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब आपको ये होता है कि आपका घर वहाँ है, अब आप यहाँ रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब ये बात आती है ना कि आपको पूरा घर अब शिफ्ट करके वहाँ चला जाना है, तो वो चीज़ें थोड़ी होती हैं, डिफ़र होती हैं। तो मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, पापा थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो वो समझ पा रहे हैं इस बात को। लेकिन मम्मी के लिए ये हो रहा है कि बहुत मुश्किल से घर बनाया था, इतना लंबा टाइम के बाद यहाँ से अब हमको जाना है, तो और जबकि अब हम यहाँ वापसी कभी नहीं आएंगे, तो ये एक फीलिंग है। तो उनको थोड़ा सा दुख लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, फॉर बेटरमेंट और फॉर देयर गुड हेल्थ एंड एवरीथिंग के लिए ये डिसीज़न लिया गया है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे संग इस ब्लॉग में बने रहिएगा, और इस ब्लॉग को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप औरों को देते हैं, और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को कराती हूँ टूर घर का। तो गाइज़ ये है एंट्रेंस। तो यहाँ पे ये पुराने टाइप के बने हुए घर हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी एंट्रेंस है। तो और काफ़ी समय से हम यहाँ नहीं रह रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। तो ये जो है बहुत मेंटेनेंस मांग रहा था, तो यहाँ से ये एक लोहे का गेट हमने लगवाया था। अब हम चलते हैं इसके अंदर। उसके बाद ये है गली सी, यानी कि गैलरी सी है। तो गैलरी से आगे बढ़ते हुए हम आगे जाएंगे। और ये बड़ा सा आंगन है हमारा, और इस साइड में अगर आपको दिखाऊं तो एंट्री के बगल में एक वॉशरूम है। जैसे पुराने टाइम पे एक सेटअप होता था ना कि घर के बाहर वॉशरूम होते थे, काइंड ऑफ ये वैसा ही सेटअप है। और ये है हमारा आंगन, और यहाँ से जो स्टेयर्स हैं ये जा रही है हमारे सेकंड फ्लोर की ओर। और ये बेसिन के बगल में ही है एक छोटू सा वॉशरूम। ऊपर भी एक रूम है, ये जो आपको दिख रहा है ये स्टोर रूम है। तो यहाँ पर ही हमारा सारा चीज़ें स्टोर का, जो स्टोरेज का काम का नहीं होता था वो सब वहीं पर स्टोर होता था। आगे बढ़ते हैं तो ये यूटिलिटी एरिया, यहाँ पर हमारी वॉशिंग मशीन लगी हुई है। आगे बढ़ के ये है किचन। तो आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी जो है कितना साफ़ सफाई रखती हैं। तो इतने समय से छूटी हुई किचन है फिर भी इतनी साफ़ दिख रही है। हालांकि मेरी सिस्टर ने जो है अभी यहाँ पे सफाई करवाई थी हमारे आने से पहले, तो इसलिए किचन जो है इतनी चमक रही है। और ये है बर्तनों का स्टैंड, जहाँ पे बर्तन रहते हैं मतलब। तो ये मेरी सिस्टर आ गई और कह रही है कि अच्छा तुम व्लॉग बना रही हो अपना। तो वो ऊपर चली गई काम करने के लिए, और मैंने कहा फटाफट से मैं वीडियो ले लेती हूँ। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं घर के अंदर। तो घर के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले आपको मिलेगा हमारा बेडरूम। तो ये है बेडरूम। तो ये भी काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। इसमें टीवी भी लगा हुआ है, 2 बेड की चेयर लगी हुई हैं, और ये जो है ये है बेड लगा हुआ। तो ये राधा कृष्णा है। और ऊपर ये जो पेंटिंग है ना, ये एम्बोस्ड पेंटिंग है, और इसको मैंने किया था पेंट। ये है हमारा प्यारा सा बेड। तो जो है बहुत मम्मी बहुत जतन से रखती थी सब चीज़ों को, तो बहुत अच्छे से सब चीज़ें मेंटेन्ड हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि जाना है यहाँ से, तो ये सब चीज़ें यहीं पर हमें छोड़ के जानी होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अपने संग कैरी करके नहीं जा सकते। तो आगे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये 3 चीज़ें, जो कि 2 ट्रॉफ़ी है मेरी सिस्टर की, सबसे छोटी वाली जो सिस्टर है उसकी, और ये मेट लाइफ वाली ट्रॉफ़ी जो है वो मेरी है। तो मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगी। ये सारे टेडी बियर बेचारे हमारे यहीं छूट जाएंगे।
और आगे बढ़ते हैं तो ये है मम्मी पापा की शादी के टाइम की फ़ोटो, उसके पीछे पापा का रिटायरमेंट का मानपत्र है। और ये है हम लोग अक्षरधाम मंदिर गए थे जब मम्मी लोग आए थे हमारी शादी के बाद वहाँ फर्स्ट टाइम। और ये नीचे जो है थोड़ा बहुत कुछ ऐसे सामान रखा हुआ है जो कि सब हमको क्लियर करना है यहाँ से। और ये जो तस्वीर है ना ये मेरे दादाजी की है और ये है नीम करोड़ी बाबा जी की। तो ये था पूरा लुक हमारे बेडरूम का। अब आगे चलते हैं अंदर। तो ये है मंदिर का कमरा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कपड़े वपड़े फैले हैं क्योंकि हम चीज़ें समेट रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सामान रह जा रहा है। तो ये यहाँ पे मेरी जब दादी आती थी ना तो वो दादी यहाँ पे सोया करती थी। और जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मतलब मैं जब MBA कर रही थी तो मैं भी अपनी पढ़ाई इसी रूम में करती थी और फिर इसी रूम में सो जाती थी क्योंकि बाकी सब लोग बेडरूम में सोते थे तो वहाँ पे पढ़ाई करना मुश्किल होता था, तो मैं यहीं सो जाती थी। ये हमारी कबर्ड्स हैं जिसमें कि हम लोगों के कपड़े वपड़े रहते थे। अभी इस वक्त ये सब खाली हैं। और ये ऊपर ताड़ है, आप लोग जानते होंगे कि पहले जो है ऊपर ऐसे स्टोरेज के लिए बनाया जाता था। और ये है हमारा सुंदर सा मंदिर जो कि इस घर का आप कह सकते हैं कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। बहुत प्यारा सा हमारा मंदिर है। ये जो चौकी है ये मेरी मम्मी ने मतलब इसमें एपन दिए थे तो हमारे पास 2 चौकियाँ थी। अभी चौकी हम ले जा नहीं रहे अपने साथ, चौकी हम यहीं छोड़ के जाएंगे। और इसमें से जो हमारी फ्रेम्ड वो हैं फ्रेम्स हैं भगवान के, वो सब हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए ये है हमारा ड्राइंग रूम। तो आप देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम जो है बहुत ही प्यारा सटल सा, बहुत खूबसूरत सा है और एकदम बिल्कुल भड़कीला तड़कीला नहीं है। तो ये इसमें जो है वो पुराना जो सेटअप होता था ना कि सोफ़ा और दीवान वाला, तो वैसा ही सेटअप बनाया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अभी तक इंटरेस्टिंग और अच्छी लग रही होगी और जिस मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ मैं इसे देख रही हूँ आप लोग भी इस चीज़ को विटनेस कर रहे होंगे। बहुत इमोशनल लग रहा है। अब ये घर छोड़ के जाना है और फिर ना बचपन से रिलेटेड सारी यादें जो हैं वो एकदम से माइंड में रिफ़्रेश हो रही हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। इस व्लॉग को शेयर करने का एक रीज़न और है कि ये व्लॉग हमेशा मेरे पास रहेगा और ये वीडियो भी मेरे पास रहेगी। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आ गए स्टेयर से चढ़ के ऊपर और मैं आपको सेकंड फ्लोर दिखाती हूँ कैसा है। तो ये है एंट्री और पहले हमने सबसे पहले यहाँ पे एक लिविंग रूम बनाया था। सेम वैसा ही सेटअप है जैसा ऊपर का है, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी तो क्योंकि हम लोग सारा सामान वाइंड अप कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कपड़े वपड़े फैले हुए हैं। लेकिन पहले जब हमने बनाया था तो बहुत मन से इसको बनवाया था। और ये रही यहाँ पर विंडो। तो छोटा सा ही रूम है लेकिन क्यूट सा है। अब हम चलते हैं दूसरे रूम की ओर, अंदर की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज ये है बेडरूम कम किचन। तो किचन हमारे इसमें जो है वो बेडरूम के साथ अटैच्ड है क्योंकि हमें ऐसे ही लेआउट मिल पा रहा था तो हमने ऐसे ही उस वक्त बना दिया था। तो ये देखिए बड़ा सा ये बेडरूम है और वो ब्यूटीफुल सा है। लेकिन अब जो है काफ़ी समय से यहाँ नहीं रह रहे हैं तो छत और हर चीज़ जो है थोड़ा बहुत रिपेयर मांग रही थी। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि सेल आउट कर दिया है हमने इसको तो रिपेयर का कोई मतलब नहीं है। हम जिसने लिया है वो अपने हिसाब से इसको रेनोवेट करेंगे। तो ये देखिए ये है बड़ा सा कमरा। तो अभी आपने जो नीचे देखा उसका पूरा सेटअप बना के ये एक रूम बनाया गया है तो इसलिए ये काफ़ी बड़ा है। तो ये किचन के हिसाब से यहाँ पे सारा हमने मॉड्यूलर मतलब शेल्फ़ डाल दी थी कि इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन फिर हमने बनाया नहीं क्योंकि उसके बाद ही कोविड आ गया। कोविड आने के बाद मम्मी पापा मेरे साथ शिफ्ट हो गए, हमारे साथ रहने लगे। तो फिर उसके बाद यहाँ आने का फिर हुआ नहीं कि यहाँ आए और फिर से इसको बनाएं। तो अभी जो है ये सामान आप जो देख रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने सेट कर दिया है कि हम ले जाएंगे। तो ये सारा चीज़ें अभी थोड़ा अस्त व्यस्त है तो प्लीज़ गाइज उसको इग्नोर कीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। इस स्टेयरकेस से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक छोटी सी काइंड ऑफ बालकनी आप कह सकते हैं जहाँ पर आप
के लिए सिटिंग एरिया था यहाँ पे, और यहाँ पर लगा हुआ है ये बेसिन। तो यहाँ से आप जो है ऐसे देख सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं ऐसे, और यहाँ पे हम बैठ के चाय पियेंगे, ऐसा हम लोगों ने सोचा था। अब मैं आपको लेके चलती हूँ छत में। तो ये है छत के लिए एंट्री, और यहाँ पर एक वॉशरूम है। तो चलिए वॉशरूम देखते हुए चलते हैं। तो ये वॉशरूम है बहुत बड़ा, आप देखिए, ये देखिए यहाँ से ये शुरू होता है और यहाँ तक है। यहाँ पर देखिए गीज़र लगा हुआ है, उधर है टॉयलेट सीट, और ये यहाँ पे जो है इसके टैप्स लगे हुए हैं, और काफ़ी स्पेशियस है ये। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। और देखिए कितने ब्यूटीफुल से फ्लोरल इसमें टाइल्स लगे हुए हैं, और लेवेंडर कलर का हमने पूरा ये बनाया था। तो आगे बढ़ते हैं और स्टेप्स लेते हुए पहुंचते हैं छत की ओर। तो ये है छत की गेट, इसको खोलते हैं। तो ये रही छत। ये देखिए यहाँ से नज़ारा है। और अब यहाँ पे जो है ना, ये हाईवे बन चुका है। तो पहले जब हम लोग बचपन में रहते थे तो हाईवे नहीं था, ये सिर्फ टू वे रोड थी, बीच में ऐसा डिवाइडर भी नहीं था। अब थोड़ा जब से डेवलपमेंट शुरू हुए हैं तो डेवलप हो के ऐसा हो गया है, और यहाँ पे जो है हाईवे बन गया है। वैसे तो हमारा घर जो है बिल्कुल रोड हेड पे था, बट ये था कि फ्रंट नहीं था इसका, फ्रंट पे शॉप्स हैं तो हमें फ्रंट मिल नहीं पाया कभी भी। तो ये देखिए ये है छत, और ये रही पानी की टंकी। तो आप देख सकते हैं कि फ्री होल्ड घर है ना, बहुत मन से मम्मी ने इसको लगाया था। और ये था तुलसी जी के लिए, जो वसुंधरा बनता है वसुंधरा, तो वो था जिसमें तुलसी जी हमारी होती थी। लेकिन अब क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं, तो ये देखिए इसमें सिर्फ घास उगी हुई है, और सारे गमलों में घास उगी हुई है। ये देखिए, और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल भी हो रहे हैं यहाँ पे। ये तो ये फिर यहाँ से 2 स्टेप लेते हैं। तो 2 स्टेप लेने के बाद फिर से ये, लेकिन पुरानी जगह है ये। लगभग मैंने जैसे आपको बताया कि 60-70 साल पुराने घर हैं, यानी कि और भी ज़्यादा मान सकते हैं, ये 60 के आसपास बने होंगे। तो ये पुराना कंस्ट्रक्शन है, तो उसी हिसाब से डिज़ाइन है। बाद में जब ये लोगों ने धीरे धीरे लिया तो उस हिसाब से इसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से वो कर लिया, कल्टीवेट। लेकिन जैसे हम लोग नोएडा रहते हैं तो सिटीज़ का जो होता है ना कि आपकी पूरी टाउनशिप मिलती है, वो सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। पहले होती भी नहीं थी इतना, पार्क और अगल बगल ये सब। और जो पार्क थे भी, ये एक वॉशरूम है जो कि हमने इसलिए बनाया था कि कभी छत में कोई फंक्शन वंक्शन हो तो फिर यूज़ करने के लिए आसान होता है। लेकिन अभी पूरा कबाड़ घर बना हुआ है। तो गाइज़ ये था मेरे घर का होम टूर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जिस मनस्थिति में मैं हूँ अभी शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और चीज़ों को बेटर करने के लिए कभी कभी ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर कीजिएगा, और आप बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो फ़िलहाल हम लोगों ने कर ली है सारी पैकिंग, और जो सामान हमें नहीं ले जाना है वो हमने डिस्कार्ड कर दिया है, और जो हमें अपने साथ ले जाना है उसकी हमने पैकिंग कर दी है। कुछ सामान जो है हम अभी अपने साथ लेके जा रहे हैं, और कुछ सामान आएगा बाद में ट्रक से। तो अब देखिए ये हमारा सामान हो गया लोड, और हम लोग हो गए हैं रेडी टू गो। ये मेरी नीस आई है हमको बाय बाय करने के लिए। दीदी शेयर करती बेटा।
उसके बाद हम लोग सीधे गए थे अपनी जेठानी के यहाँ मैं गई थी और वहाँ हम लोगों ने नाश्ता किया और आपने पिक्स देखी होंगी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे लखनऊ से दिल्ली के लिए यानी कि नोएडा के लिए। तो इस तरह से हमारा ये सफ़र जो है यहाँ पे जो आके ख़त्म होता है। लेकिन ये सफ़र हमारा बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा। ऑलमोस्ट 5 डेज़ में हमने सारा काम निपटाया है। हम लास्ट मंडे को यहाँ से गए थे और संडे को हम लोग लौट रहे हैं, यानी कि 1 वीक से भी कम हमने समय लिया और हम पूरा काम करके वहाँ से आ गए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लीज़ गाइज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे जल्द ही किसी दूसरे व्लॉग में। आई होप कि वो व्लॉग होगा मेरी बेटी के बर्थडे का, जो कि हमने लखनऊ में ही सेलिब्रेट किया है, बट उस व्लॉग को मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो till then, bye bye, keep watching.